हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम सीटेट पेपर 1 का ईवीएस सब्जेक्ट जो है उसके क्लास 4 के एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 2 है ईयर टू ईयर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं इस टॉपिक से सीटेट पेपर 1 में ईवीएस के। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं रिलेटेड एनिमल्स के रिलेशन में, वो भी हम देखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ हम डिफरेंट एनिमल्स के ईयर्स डिस्कस करेंगे। आपको नाम पता है, लेसन का नाम है ईयर टू ईयर, तो हम डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट ईयर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है एलिफेंट। एलिफेंट हैज़ बिग फैन टाइप ईयर्स। तो कैसे होते हैं? पंखे की तरह इसके ईयर्स होते हैं। और एक चीज़ याद रखना है आपको एलिफेंट से कि लैंड पे है ना, ज़मीन पे सबसे बड़ा जानवर जो है वो अफ्रीकन एलिफेंट है। ठीक है, दो तरह के होते हैं एलिफेंट्स, एक एशियाई होते हैं और एक होते हैं अफ्रीकन। तो अफ्रीकन एलिफेंट सबसे बड़ा एनिमल, लार्जेस्ट एनिमल होता है लैंड पे। ठीक है, और अगर अर्थ की बात करते हैं तो वो है फिर ब्लू व्हेल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ तो ब्लू व्हेल रहेगा, और लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड तो रहेगा अफ्रीकन एलिफेंट। और इनके ईयर्स होते हैं फैन की तरह। नेक्स्ट चैप्टर में हम और डिटेल में देखेंगे एलिफेंट से रिलेटेड जो फैक्ट्स है। ईवीएस का चैप्टर 3 रहेगा वो। उसके बाद आ जाते हैं बफेलो। बफेलो हैज़ ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड। तो साइड में होते हैं, देख रहे हो आप, नीचे की तरफ होते हैं बफेलो के ईयर्स। तो ये आपको चीज़ें याद रखना है कि किस एनिमल के ईयर की पोजीशन कहाँ है। यहाँ पे ये हेड के साइड में जो दिख रहा है आपको बफेलो की ईयर्स होते हैं। जिराफ हैज़ लीफ टाइप ईयर्स। तो जिराफ की ईयर्स कैसे होते हैं? लीफ की तरह होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, बहुत चांसेस है कि लीफ स्ट्रक्चर के ईयर ना, पत्ती की तरह ईयर किस एनिमल के होते हैं, तो वो है जिराफ। और एक एनिमल है जिसके लीफ की तरह ईयर होते हैं, वो है डियर। यहाँ आप आसानी से देख सकते हो, जो है डियर के जो ईयर्स है वो पत्ती की तरह है, लीफ की तरह उनका स्ट्रक्चर है। तो आप देख रहे हो अलग अलग एनिमल्स में ईयर्स की पोजीशन, शेप अलग अलग है। सम डॉग्स ईयर्स आर स्ट्रेट अप। कुछ डॉग्स हैं जिनके ईयर्स जो है स्ट्रेट अप, बिल्कुल सीधे होते हैं ना। जर्मन शेफर्ड अगर आपने देखे होंगे डॉग्स, तो उनके ईयर्स बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। पुलिस वगैरह जो रहती है वो यूज़ करते हैं इन ऐसे डॉग्स को। ठीक है, तो ये जो है इनके ईयर्स होते हैं स्ट्रेट अप। बट कुछ जो डॉग हैं उनके ईयर्स ड्रूपी होते हैं। ड्रूपी मीन्स हैंगिंग डाउन, नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं ना। तो ये अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईयर्स हैव डॉग्स हैव ड्रूपी ईयर्स, डॉग्स हैव स्ट्रेट अप ईयर्स, और बोथ। तो आपका आंसर होना चाहिए बोथ, क्योंकि कुछ डॉग्स के ईयर्स जो है वो स्ट्रेट है, कुछ डॉग्स के ईयर्स जो है ड्रूपी है। तो दोनों भी आंसर इस डॉग्स के लिए सही है। नेक्स्ट है माउस। माउस हैज़ टाइनी ईयर्स, छोटे छोटे कान होते हैं। नेक्स्ट है एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। टॉप बिल्कुल हेड के ऊपर होगा जिनके ईयर्स, वो होते हैं रैबिट। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे एनिमल का नाम बताइए जिसके टॉप हेड पे ईयर्स हो, तो वो है रैबिट। देख रहे हो आप कि बिल्कुल हेड के ऊपर होते हैं इसके ईयर्स। नेक्स्ट है बर्ड्स हैव टाइनी होल्स। अब जो बर्ड्स है उनके ईयर क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन उनको ईयर होते हैं, वो सुन सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे होल बने हुए, छोटे छोटे टाइनी होल उनके फर के नीचे छुपे होते हैं। तो उनके जो फैदर्स होते हैं उनके नीचे छुपे होते हैं, और वो उनकी हेल्प से, उनकी मदद से सुन सकते हैं। तो छोटे छोटे सुराख होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं बर्ड्स सुनने के लिए। यहाँ पे देख रहे हो आप रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल को भी ईयर्स होते हैं। ये आँख के पास आपको एरो दिख रहा है छोटा सा, यही क्रोकोडाइल का ईयर है। ठीक है, तो रेप्टाइल्स आर ऑल्सो हैविंग ईयर। ये लिजार्ड है, यहाँ पे भी आपको छोटा सा होल दिख रहा है ब्लैक कलर का, आँख के पास ये उसका कान है। तो रेप्टाइल्स के भी ईयर होते हैं और वो होल की तरह होते हैं,
और वो विजिबल नहीं होते हैं क्लियरली। तो इन सब चीज़ों से दो फैक्ट्स निकल के आते हैं। दोज एनिमल्स ईयर्स यू कैन सी एंड हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। ऐसे एनिमल्स जिनके कान आप आसानी से देख सकते हो, जैसे एलिफेंट हो गया, बफेलो हो गया, डियर हो गया, है ना, इनके ईयर्स आप क्लियरली देख सकते हो। भले ही अलग अलग पोजीशन है बट उनके ईयर्स जो है हम देख सकते हैं। और उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, बाल होते हैं, हेयर होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो है वो बर्थ देते हैं बेबीज़ को, है ना, डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस और बेबीज़। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली बर्थ दे सकते हैं बेबीज़ को, जिनके कान हम क्लियरली देख सकते हैं और जिनकी बॉडी पर हेयर के पैटर्न्स होते हैं। और दूसरा फैक्ट ये है कि दोज एनिमल्स विच डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड एंड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। ठीक है, यहाँ बात हो रही है बर्ड्स की और रेप्टाइल्स की, जिनके ईयर्स जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं है, होल की तरह है, टाइनी होल्स के फॉर्म में है, और इनकी बॉडी पे हेयर नहीं होते हैं। ठीक है, फेदर्स होते हैं बर्ड्स के बॉडी पर और रेप्टाइल्स की बॉडी पे तो हेयर होते ही नहीं है। तो ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं, दे ले एग्स। तो ये दोनों भी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू। अब डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं एनिमल्स की बॉडी पे, आपने देखे होंगे। शेर के बॉडी पे अलग टाइप का पैटर्न होता है, क्रोकोडाइल के, मोर के, है ना। तो अलग अलग पैटर्न्स क्यों होते हैं, है ना। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द डैश ऑन देयर स्किन। क्यों होते हैं, इसका आंसर जो है क्वेश्चन फॉर्म में ही बता दिया है। इसका आंसर है हेयर्स। ठीक है, उनके हेयर्स की वजह से अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। कलर नहीं होता है, वो उनके हेयर का ही पैटर्न होता है। अब हम कुछ फैक्ट्स देख जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। फर्स्ट है द लार्जेस्ट एग्स आर लेड बाय ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा अंडा ऑस्ट्रिच का होता है। और टॉलेस्ट बर्ड भी वर्ल्ड में ऑस्ट्रिच ही है। ठीक है, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है हमिंग बर्ड्स आर द ओनली ग्रुप ऑफ बर्ड्स दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटी चिड़िया होती है बर्ड्स की कैटेगरी में, और ऐसी बर्ड है जो फॉरवर्ड तो फ्लाई करती है, ये सारे बर्ड्स बैकवर्ड भी फ्लाई कर सकती है, पीछे की तरफ भी वो उड़। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन पेलिकन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैज़ द लॉन्गेस्ट बिल ऑफ एनी अदर बर्ड इन द वर्ल्ड। सबसे लंबी चोंच होती है, और आ सकता है एक ऐसा बर्ड जिसकी सबसे लंबी चोंच हो, क्योंकि एनिमल से रिलेटेड है ये चैप्टर, तो उनसे रिलेटेड फैक्ट्स, बर्ड से रिलेटेड, है ना, रेप्टाइल से रिलेटेड, एनिमल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए ये है ऑस्ट्रेलियन पेलिकन, जिसकी जो बीक है वो बहुत ही लंबी है। A tiger roars is so loud it can be heard 5 miles, 8 किलोमीटर अवे। इतनी ज़ोरदार दहाड़ होती है टाइगर की कि हम 8 किलोमीटर दूर भी है तो उसकी हम आवाज़ सुन सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये टाइगर का। और टाइगर जो है नेशनल एनिमल है। ठीक है, हंटिंग की वजह से, पॉचिंग जिसको हम कहते हैं, शिकार की वजह से इनकी आबादी कम होते जा रही है। डिफॉरेस्टेशन है ना, जो जंगलात को कटाई हो रही है, उसकी वजह से भी टाइगर्स की जो है पॉपुलेशन कम हो रही है। तो ये एक बहुत ही अवेयरनेस वाला केस है, जिसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, उस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट पे। तो आप टाइगर से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख के रखेंगे, है ना। तो टाइगर रोर इज़ सो लाउड इट कैन बी हर्ड 5 माइल्स और 8 किलोमीटर अवे। ठीक है, अगर माइल्स में देखेंगे तो 5 माइल्स, और अगर हम डिस्टेंस देखें तो 8 किलोमीटर तक हम इसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लिजार्ड एंजॉय स्पेंडिंग टाइम बास्किंग इन द सनलाइट। तो सनलाइट में, धूप में रहना लिजर्ड्स को बहुत पसंद होता है। जिराफ्स ओनली नीड 5 to 30 मिनट्स ऑफ स्लीप इन 24 आवर पीरियड। तो 24 घंटों में 5 से 30 मिनट ही सोता है जिराफ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हॉर्सेस कैन स्लीप बोथ लाइंग डाउन एंड स्टैंडिंग अप। खड़े खड़े भी सो सकते हैं और बैठे बैठे सोते हैं हॉर्सेस, घोड़े। नेक्स्ट द लॉन्गेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड इज द रेटिकुलेट पाइथन। पेपर में पूछा गया है, सीटेट पेपर 1 में आ चुका है ये क्वेश्चन। सबसे बड़ा स्नेक, सांप कौन सा है वर्ल्ड में? बहुत कंफ्यूज थे बच्चे। इसका आंसर था रेटिकुलेटेड पाइथन। ठीक है, तो लिख के रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पिक्चर भी दिया हुआ है रेटिकुलेटेड पाइथन का। बहुत ही बड़े बड़े सांप होते हैं ये अपने साइज में, वर्ल्ड के सबसे बड़े सांप होते हैं।
रिवीजन कर लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। आप चाहे तो ये पॉइंट्स लिख के भी रख सकते हो। बर्ड्स हैव टाइनी होल्स ऑन देयर आइदर साइड ऑफ देयर हेड विच हेल्प्स देम टू ईयर। टाइनी होल्स के तरह उनके ईयर्स होते हैं। नंबर 2 है द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न्स अभी हमने देखे क्यों होते हैं, उनके हेयर की वजह से होते हैं। दोज एनिमल्स ईयर्स यू कैन सी एंड हैव हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू बेबीज। जिनकी बॉडी पे हेयर है और जिनके कान आप इजीली देख सकते हो, वो डायरेक्टली बेबीज को जन्म देते हैं, है ना। नेक्स्ट है दोज एनिमल्स विच डू नॉट हैव ईयर्स। जिनके ईयर्स तो है बट दिखते नहीं है, विजिबल नहीं होते हैं। डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, और उनके जिस्म पे बाल भी नहीं होते हैं, फेदर्स होंगे या कुछ भी बाल नहीं होंगे जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स। तो ऐसे एनिमल्स जो है वो अंडे देते हैं, दे ले एग्स। ये सारे फैक्ट्स है इस चैप्टर के, आप लिख के इसको रख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स की कैसे ईयर्स है यहाँ लिस्ट बना दी गई है। डियर्स एंड जिराफ के लीफ की तरह, पत्तों की तरह ईयर्स हमने देखे हैं। ये डॉग्स के स्टैंडिंग भी हो सकते हैं ईयर और ड्रूपिंग ईयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों भी तरह की ईयर्स डॉग्स में पाए जाते हैं। रैबिट ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ द हेड, बफेलो ईयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ हेड। ठीक है, हमने देखा है बफेलो के ईयर्स दोनों भी साइड में नीचे की तरफ होते हैं। एलिफेंट्स के ईयर फैन की तरह होते हैं। बर्ड्स के टाइनी होल्स की तरह होते हैं। रेप्टाइल्स के भी जो ईयर्स है होल की ही तरह होते हैं। यहाँ आप देख सकते हो होल बने हुए हैं लिजर्ड पे भी और क्रोकोडाइल में भी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लिख के इसको सकते हो। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो एनिमल्स पे बने हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, क्रो, डक एंड फिश। इसमें से आपको क्या करना है, कौन सा लिस्ट में नहीं है, ऑड में आउट करना है। तो फिश, क्रो, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइज। तो फिश, क्रोकोडाइल और टॉर्टोइज जो है ये जो है पानी में रहने वाले एनिमल्स है। और क्रो जो है ये बर्ड है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा क्रो। ठीक है, ऑड में आउट करना था, तो क्रो जो है ये बर्ड है, बाकी सारे जो है पानी में रहने वाले एनिमल्स है, एक्वाटिक एनिमल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीशीज मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विथ अ जर्क। कौन सा ऐसा बर्ड है जो अपनी गर्दन को आगे पीछे झटके से करता है। तो वो है, इसका सही आंसर है आउल, क्रो, बाबेट और मैना। तो इसका सही आंसर है मैना। ठीक है, मैना एक ऐसा बर्ड है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है, पेपर में आया हुआ है। तो ऐसे बर्ड से रिलेटेड जो फैक्ट्स पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।